तो ये आज का हमारा टॉपिक है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो अल्फा अमीनो अम्ल हैं, NH2 CH CH। दो जब अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप अम्ल में से OH, एमीन में से जो है H समूह बाहर निकलता है, जल का अणु यहाँ पे बाहर निकलता है एवं NH2 CH R C डबल बॉन्ड O NH CH C डबल OH ये R। तो यहाँ पर जो ये CONH बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यह जो बंध है यह पेप्टाइड बंध। देखिए, जैसे हमने समझा कि जो CONH बंध होता है, यह जो बंध हमारा कहलाता है पेप्टाइड बंध। अब जब हम दो अल्फा अमीनो अम्ल की रिएक्शन कराते हैं जिसमें एक CONH बंध बनता है, तो जब आप दो अल्फा अमीनो अम्ल मिलाते हैं तो यह कहलाता है डाइपेप्टाइड। देखिए, अब यहां हम समझते हैं, यदि हम तीन अमीनो अम्ल को मिलाते हैं, डाइपेप्टाइड संयोग करता है, तो उत्पाद जो है हमारा कहलाता है ट्राइपेप्टाइड। अर्थात तीन जब अमीनो अम्ल मिलते हैं, इसमें बंध की संख्या रहेगी दो, लेकिन यह कहलाएगा हमारा ट्राइपेप्टाइड। जैसा पेप्टाइड है उसके अंदर बंध की संख्या उससे एक कम रहती है। अब इसी प्रकार से जब चार अमीनो अम्ल मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, तो यह क्रमशः हमारा टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब अमीनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है, जब अमीनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है, तब यह हमारा आता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड की श्रेणी में आ जाता है। एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं और जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 यूनिफाइड मास से अधिक होता है, तो यह आ जाता है प्रोटीन की श्रेणी में। अर्थात 100 अमीनो अम्ल है और मास 10,000 से अधिक आ गया है, तो यह आ जाता है हमारा प्रोटीन की श्रेणी में। लेकिन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में ज़्यादा स्पष्ट अंतर नहीं होता है। जैसे कम अगर अमीनो अम्ल है, ऐसे पॉलीपेप्टाइड भी हमारे प्रोटीन कहने की संभावना होती है। जैसे कि इंसुलिन जो है हमारा प्रोटीन, इसमें केवल 51 अमीनो अम्ल होते हैं।